अर्थ, अर्थ जो है ये सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट से थर्ड नंबर पे, और ये स्फेरिकल शेप में है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ पे सपोर्ट करता है, यहाँ लाइफ आसानी से रह सकती है। और अर्थ पे सपोर्टिंग कंडीशन लाइफ के लिए है। क्या कारण है? नंबर 1, मॉडरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। इसलिए यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिसके कारण अर्थ पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर है। यहाँ पे पानी जो है पर्याप्त मात्रा में है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लाइफ सपोर्टिंग गैस हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है सैटेलाइट हेडिंग। सैटेलाइट टू और स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी को कहा जाता है। द सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सैटेलाइट पर अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। और दे शाइन ब्राइटली इन नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉल ऑन इट। ये जो है रात में ही चमकता है क्योंकि सनलाइट इस पर रिफ्लेक्ट करती है। जस्ट लाइक प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लानट। ये सैटेलाइट जो होती है, प्लानट जो होते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि ये सैटेलाइट जो होती है प्लानट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपेनियंस ऑफ प्लानट्स बिकॉज व्हेन द प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन दिस सैटेलाइट टू मूव अलोंग विद देम। ये प्लानट के कंपेनियन कहे जाते हैं क्योंकि जब प्लानट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये सैटेलाइट प्लानट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल सैटेलाइट जो है कई प्लानट पे है। द मून नेचुरल सैटेलाइट, मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड इट। मून जो है अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मून जो है ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर पर है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। ये नाइट स्काई में सबसे लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। मून लाइक अदर सैटेलाइट डू नॉट हैव हीट लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। मून पे भी अपना लाइट नहीं है, मून की अपना प्रकाश नहीं है। ये सन पे इसकी लाइट, सन की लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करती है। दिस रिफ्लेक्ट लाइट रिवॉल्व्स अस इन अबाउट 1.25 सेकेंड्स। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीच अस, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हमारे पास पहुंचती है 1.25 सेकेंड में पहुंचती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मून जो है अर्थ के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट में मूव करता है। इट टेक्स 27 डेज एंड 8 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून को जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 डेज और 8 आवर लगते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन द स्काई देयर आर मैन मेड सैटेलाइट आल्सो, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट करते हैं और इसको साइंटिस्टों ने डिज़ाइन किया है। इसके द्वारा कई सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और ये जो है इससे प्लैनेट्स के आर्बिट्स के बारे में चक्कर लगाने में हमें पता चलता है। अब उसके बाद ये पॉइंट दिए गए हैं जो कि हमने बताया है। ये टेबल बुक में दी गई है, इसको आप टेबल देख लीजिएगा। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ में भी बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है डवार्फ प्लैनेट। दीज आर मचर स्मॉलर स्पिरिकल बॉडी ऑर्बिट द सन। ये सबसे छोटे प्लैनेट कहलाते हैं, इसको डवार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इसमें नेम है प्लूटो का और सीरीस का, एरिस का। उसके बाद है एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स जो है ये न्यूमरस टिनी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। बहुत सी छोटी छोटी बॉडीज जो होती है मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाती है, इसको एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो है प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेट्रॉयड्स।
स्मॉल पीसेस ऑफ रॉकेट्स एंड डस्ट मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट के जो कण होते हैं उसको मेट्रॉइड्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन